कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर रात के टाइम के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर रात का टाइमिंग होता है, तो यूएसए के अंदर दिन का टाइमिंग होता है। हमारे इंडियंस सो जाते हैं, अमेरिका वाले जाग जाते हैं। इंडियंस जैसे सो जाते हैं, आपने काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि हम सोने के बाद सुबह जाग के देखते हैं, तब तक तो हमारा ट्रेड लिक्विडेट हो जाता है या तो अपना एसएल है वो उड़ जाता है। काफ़ी बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि रात के टाइम आप ट्रेड लेके सो जाते हैं तो सुबह देखा तो उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट देखते हैं। तो ये होता है रात का खेल, अमेरिका वाले करते हैं, इधर इंडियन सो जाते हैं, वहाँ पर गेम हो जाता है। सुबह हम देखते हैं कभी कभी बड़ा प्रॉफिट देखते हैं और मैक्सिमम टाइम बड़ा लॉस देखते हैं। तो आज ऐसा ही कुछ हुआ। $32,000 के आसपास हम देख रहे थे कि मार्केट बार बार रुक रही थी। काफ़ी सारे ट्रेड हमने प्लेस किए। ट्रेड लेने के बाद सुबह जाग के देखा तो काफ़ी सारे लोगों के ऐसे लूट गए थे, काफ़ी सारे लोग लिक्विडेट हो गए थे, उसमें मैं भी आता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझसे लॉस नहीं होता है, मेरा एक्यूरेसी 70% है, 30% मेरा भी लॉस होता है। सिंपल है, हर एक बंदे से लॉस होता है, वो आपको बताते नहीं है और मैं बता देता हूँ इतना, और उसमें और मेरे में उतना फ़र्क है। बताना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक बंदे से लॉस होता है और लॉस होता है तो डरना नहीं है दोस्तों। ये मार्केट है, मार्केट के अंदर लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, हर कुछ होता है। हर एक एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए। लॉस नहीं होएगा तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा। मेरे को भी मल्टीपल टाइम है लॉस हुए हैं। एवरेज में 70% ही प्रॉफिट के अंदर मेरे ट्रेड है वो जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया और मार्केट पहुंच गया तकरीबन सुबह देखा तो $35,000 के आसपास मार्केट ने एक जंप मारा। और अब आगे क्या हो रहा है, जैसे मार्केट ने जंप मारा तो लोग हो जाएंगे अब ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश। कल हमने एक बात की थी कि जब बिटकॉइन का प्राइस कैंडल 32K 33K के आसपास अगर क्लोज करता है तो लोग है ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे। बट ये तो 35K चला गया, 35K। अब लोग हो जाएंगे बुलिश और अब हमें क्या करना है। अभी एक कैंडल लगा है, हमारा कन्फर्मेशन है। मैंने आपको कहा था कि $33,000 से ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेती है। मंथली एक कैंडल या तो वीकली 2 कैंडल क्लोज करती है तो समझिए कि यहाँ से बुल रिलीज शुरू हो गया। अपने जो कन्फर्मेशन है उसके ऊपर अड़े रहना है। अभी एक कैंडल लगा है, क्लोज नहीं हुआ है। एक कैंडल लगा है, क्लोज नहीं हुआ है। दूसरा कैंडल भी उसके ऊपर हमें चाहिए। 2 कैंडल जब बनेंगे तब वेरी क्लियर कि फिर बुल रिलीज शुरू हो गया। उससे पहले यहाँ पर क्लियर नहीं है। मैं अभी भी यहाँ पे क्लियर नहीं हूँ क्योंकि ये मार्केट पंप हो रहा है, कुछ अलग से हो रहा है। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या है कि गालियाँ लिख रहे हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कि दोनों साइड दिखाता हूँ, इसलिए हमारे ट्रेड क्या है फेल भी हो जाते हैं। दोनों साइड में क्या है, पंप होगा तो मैं बता दूंगा कि मैंने कहा था पंप हो गया, डंप होगा तो मैं बता दूंगा कि ये डंप हो गया, मैंने कहा था। ऐसा तो यहाँ पर हम कुछ शेयर करते नहीं हैं, वन साइड एनालिसिस दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको वेरी क्लियर किया हुआ है कि हमें कम्प्लीटली पोर्टफोलियो तभी बनाना है जब बिटकॉइन के अंदर $33,000 से ऊपर वीकली 2 बड़े कैंडल लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल काफ़ी ऊपर चाहिएगा 33,500 के आसपास और दूसरा कैंडल भी उसी के आसपास क्लोज करता है तो वहाँ से बुल रैली की शुरुआत हो सकती है। बट ये फोमो देखने के बाद लगता है कि अभी आया तो है बट यहाँ रुकेगा नहीं। फोमो देखने के बाद ये लगता है, क्योंकि मार्केट में फोमो तब भी होगा जब उस ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट चली जाए या तो उम्मीद से ज़्यादा पंप कर दे, तब फोमो होगा। क्योंकि यहाँ पर वेल ने में भी इस बार ये सोचा होगा, अब यहाँ पर हमारा लॉस हो गया, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लेवल था तकरीबन यहाँ पर हम देखेंगे तो $32,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस था। तो वेल को पता होगा कि यहाँ से लोग ऑलरेडी पहले से 2 बार देख चुके हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है। तो जैसे शॉर्ट ओपन हुए और मार्केट ने एक कैंडल ऊपर मारा, जैसे ऊपर मारा तो अब लोग क्या सोचेंगे कि अब हो गया है ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट के ऊपर लोग क्या है ट्रेडिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं, 2 कैंडल का वेट करते हैं। अभी एक कैंडल लगा है और इतना तेज़ी से मार्केट जा रहा है ऊपर और अकेला बीटीसी जा रहा है। बाकी यहाँ पर और मार्केट के अंदर नज़र मारे तो जो बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन लास्ट 24 घंटों के अंदर 10% पंप हुआ है। बिटकॉइन पहुँच गया $35,000 के आसपास। वहीं पे हम इथेरियम को कंपैरिजन करने जाए तो इथेरियम ने यही साल का हाई नहीं तोड़ा है, जो कि $2100 का हाई था। बीटीसी का 31,000 का हाई था और 35 चला गया। तो इथेरियम आई थिंक $2500 के आसपास होना चाहिए बट ये नहीं हुआ है। तो वेल ऐसा नहीं चाहती है, ओनली बिटकॉइन पंप कराया जा रहा है। तो आप अगर ओवर कॉइन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो या तो आप लेके कुछ कर रहे हो फ्यूचर्स वगैरह, तो आप देख ही रहे होंगे
BNB की बात करेंगे तो BNB भी देखिए 3% ओनली पंप हुआ है, BTC 10% और BNB ओनली 3%। $228 के ऊपर ही आया है। यही साल के अंदर $300 से ऊपर ट्रेड करता था बट नहीं गया है। रिपल की बात करेंगे तो ओनली 3% $0.54 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सोलाना देखिए 31 का 31, इसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ओनली BTC गया है। आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं एडीए देखिए 0.28, वही था अभी यहाँ पर इस मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा था। बाकी आप और भी देखिए चेन लिंक ऊपर से 4% माइनस हुआ है, जो कि कल का प्रॉफिट बुकिंग भी था। LTC देखिएगा $70 आया, जो कि 66 तो चल रहा था, $3 का पंप आया। बिटकॉइन इतना ज़्यादा पंप हो गया और ये $2-3 ही ऊपर आया है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद और भी आप देख लीजिएगा वहीं के वहीं है, कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा, मैक्सिमम 10-12%, 20% हुआ है। बाकी और कुछ पंप नहीं हुआ है। ओनली बिटकॉइन को पंप करा के पिक्चर प्ले किया जा रहा है कि बुल रैली शुरू हो गया, और उसी में हम फंस गए, क्योंकि हम कर रहे थे फ्यूचर ट्रेड तो कर रहे थे बट बिटकॉइन के अंदर कर रहे थे, और बिटकॉइन ऐसे चल रहा था, फोमो के ऊपर जा रहा था, भाग रहा था, और वो रिटेल के हाथ में नहीं था, वो था यहाँ पर बड़े लोगों के हाथ में। तो यहाँ पर मैं कहूँगा मैं कन्फर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगेन शॉर्ट ही बन रहे हैं, जो कि अब BTC में थोड़ा रिस्की हो गया है, अब तो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है, और यहाँ से अगेन स्केल्प शॉर्ट ही बन रहे हैं। अगर चाहे तो यहाँ से हम ले सकते हैं। ऑलरेडी 2-3 ट्रेड हम फेल हो चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों के सवाल है कि सागर भाई इतना ज़्यादा सस्ता मिल रहा है और आप हमें ख़रीदने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने ऐसा कहा ही नहीं है कि आप स्पॉट बाइंग मत करो। मैंने आपको बार बार कहा कि आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं तो केयरफुल रहो, ये गेम हो सकता है, और पूरा पोर्टफोलियो अभी मत बनाओ। 20-30% फंड बचा के रखो। मार्केट एक मौका और देगा, मार्केट मौका देता ही है, बार बार देता है, तो और अभी भी देगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं 15 दिन का यहाँ पे सवाल है। 15 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि रियल में बुल रैली था या नहीं था। और 15 दिन में ऐसा नहीं होगा कि मार्केट 10-20 गुना ऊपर भाग जाए, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ये फोमो में फंसने वाली बात है, इसलिए फ़ंड बचाने की बात है। बाकी आप फ्यूचर ट्रेड करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड है। मार्केट के अंदर काफ़ी बार ऐसा होता है कि कभी ट्रैप किया जाता है, और ट्रैप के ऊपर भी ट्रैप किया जाता है, तो हमें फंसना नहीं है, बी केयरफुल रहना है और मार्केट को देखते रहना है। ऐसा नहीं कि मेरा खरीदी नहीं हुआ है, मेरा ऑलरेडी 70-80% हो चुका है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 20% ही फंड मैंने बचा के रखा है, और ऐसा होगा तो मैं अब प्रॉफिट बुकिंग करूँगा एक बार। जैसे सोलाना है, मैंने कुछ एग्जिट कर लिया है, मुझे लगता है तब तक सोलाना डाउन आएगा तो मैं सोलाना अगेन लूँगा। अगर नहीं आता है तो और कोइन देखे, काफ़ी डाउन है, काफ़ी कोइन तो ऐसे है चले ही नहीं है। ये फाइल कोइन देखेगा थोड़ा सा ही चला है, और भी यहाँ पर देखेगा ICP थोड़ा सा ही चला है। APT $6 के ऊपर आया है, VCN 3-4% ही ऊपर आया है, ऑप्टिमिज्म $1.5 भी नहीं गया है। तो ये बातें हैं, कोइन हमें मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोइन नहीं मिलेंगे, बट कन्फर्मेशन के साथ काम करें। अब कितने लोगों को ये लगता है कि बुल रैली शुरू हो गया, और कितने लोगों को लगता है कि ये एक ट्रैप है, मेगा ट्रैप है, और डंप भी मेगा आएगा, जो कि उम्मीद से ज़्यादा आएगा। कितने लोगों को लगता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी आज के लिए इतना ही, ये था एक छोटा सा अपडेट, और कौन से न्यूज़ के ऊपर ये मार्केट हिल रहा है उसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है।